आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 अपरा एकादशी व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा। तो जानेंगे एकादशी व्रत पारण विधि के बारे में। इस बार अपरा एकादशी का व्रत जो कि 13 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ा है और व्रत का पारण जो कि 14 मई को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। एकादशी व्रत जिस प्रकार से रखने का अपना विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से व्रत का पारण अगर सही समय से ना किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और पारण सही समय के अनुसार करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने वाली एवं यह व्रत महान यश प्रदायक व्रत है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक है। पर निंदा आदि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस बार 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 मई 2026 दिन मंगलवार दोपहर 2:54 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 मई 2026 दिन बुधवार दोपहर 1:32 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 13 मई 2026 दिन बुधवार दोपहर 1:33 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 11:22 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर की समाप्ति 13 मई को शाम 7 बजे तक हो जाएगा। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 14 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:32 से सुबह 8:40 तक होगा। तो आप इस समय में व्रत का पारण संपन्न कर ले। अपरा एकादशी व्रत का पारण टीलेर पारणम, टील से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। व्रत पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगाए, भगवान की आरती निराजन करे और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। व्रत में जो भी अधिकता या न्यूनता रह गई हो इसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करे और अपने व्रत की पूर्णता के लिए भगवान से कहे कि हे भगवान, यह व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके हाथों में जल लेकर के जल भगवान के समीप में गिराएं। ब्रह्मा प्रणमस्तु या शक्राय नमः ऐसा कह करके जल गिरा दे और फिर उस जल का टीका लगा ले मस्तक पे। इस प्रकार से करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए। समय ना मिल पाए तो ब्राह्मणों के निमित्त अन्न वस्त्र द्रव्य दक्षिणा जो भी रखना हो वह रख दे और फिर व्रत का पारण सही समय के अनुसार कर ले और बाद में उस अन्न वस्त्र को आप किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान में दे। इससे पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है।